बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। भक्तजनों, हमने 44वां भाग तक आपको प्रभु श्री रामचरितमानस पाठ से सुनाया। आगे के भाग पर हम आ पहुँचे हैं। हम आप सभी ने बहुत ही भक्तिपूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ सुन रहे हैं और दूसरों को भी सुना रहे हैं, और इसी तरह हमसे निरंतर जुड़े रहें, जिससे हम प्रतिदिन आपको ये कथा सुनाने के लिए आप तक पहुंचाते रहें। और आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही साधन है हमारे पास कि हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर आप तक प्रभु श्री रामचरितमानस की कथा पहुंचेगी। जय सिया राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आसम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हिरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप होने उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, वह जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊँ मम हेतु, चले हर सिंह चल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकइव सबही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवार्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविधि
बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहामन त्रिभुज बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन्ह सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय के डर गया भय से। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? नहीं। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाई मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आते हुए दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पड़ा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, प्रभु श्री रामचरितमानस पाठ से इस भाग का यहीं से समापन कर रहा हूँ। अगले भाग के लिए तब तक आप इस भाग का श्रवण करें और अपने साथ साथ तमाम भक्तों को सुनाने की कोशिश करें, जिससे हम आप सबका कल्याण हो। जय सिया राम, जय सिया राम।